दोस्तों ये वीडियो खास तौर पे बनाई गई है उन लोगों के लिए जो हमेशा एक क्यूरियोसिटी में रहते हैं कि भाई पूरे अमेरिका में लोग कैलिफोर्निया में ही क्यों रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्या है भाई, पूरी दुनिया कैलिफोर्निया के पीछे पड़ी हुई है कि भाई कैलिफोर्निया ही पूरे अमेरिका में, इवन अमेरिका के लोग भी कैलिफोर्निया में रहना पसंद करते हैं। और ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जादू है भाई यहाँ कैलिफोर्निया में, तो उसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी आपको बताऊंगा ताकि इंडिया में बैठे भी हमारे भाई और माँ बाप ये समझ सके इस बात को कि हमारे बच्चे अमेरिका भी आए तो उसमें भी सिर्फ कैलिफोर्निया में ही क्यों रहना पसंद करते हैं। एक तो बात ये है कि जी कैलिफोर्निया गोल्डन स्टेट के नाम से जानी जाती है कि गोल्डन स्टेट। और क्यों कहते हैं इसको गोल्डन स्टेट, कि सुनहरी जिसको कहते हैं सोने जैसा राज्य अमेरिका का, वो गोल्डन स्टेट कैलिफोर्निया, जिसकी जनसंख्या है 3.9 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 4 करोड़ लगा लो आपकी, ये इसकी जनसंख्या है। और ऐसा कहा जाता है, जो रिसर्च कहती है कि कैलिफोर्निया को, अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं, अगर कैलिफोर्निया को एक अलग देश बनाया जाए तो उसमें वो कहते हैं कि दुनिया की पहली 5 बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, आर्थिक रूप से दुनिया के पहले 5 देशों में इसकी गिनती हो। अगर कैलिफोर्निया अलग देश घोषित किया जाए तो मतलब कहने का ये है कि भाई पहली वर्ल्ड की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बराबर इसका जीडीपी है। मतलब कैलिफोर्निया का जीडीपी 4.08 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब कि जो बहुत बड़ा है। जबकि इसका मैं कंपैरिजन वैसे करूं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 4.27 है। 4.27 ट्रिलियन जो है हमारे इंडिया की जीडीपी है, जबकि कैलिफोर्निया के अकेले की जीडीपी 4.08 ट्रिलियन है। मतलब कि नजदीक लगती सी बात है, इसलिए इसको गोल्डन स्टेट कहा जाता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज, अवसरों का देश। और उसमें भी कैलिफोर्निया इतना मजबूत क्यों है, उसके पीछे का एक कारण बताता हूं आपको दोस्तों, कि इसमें आप ये लगा लो सीधा सीधा सा कि जो एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी जो स्टेट है अमेरिका के अंदर वो कैलिफोर्निया है। और एग्रीकल्चर में आपको मैं बता दूं, पूरी दुनिया का जो बादाम हम खाते हैं, आलमंड्स, पूरी दुनिया का 80% बादाम अकेले कैलिफोर्निया सप्लाई कर रहा है। ये इतनी बड़ी चीज है। और अकेले बादामों के बागों में 21,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। तो आप सोच सकते हो कि पूरी दुनिया का 80% बादाम सिर्फ और सिर्फ यहीं से आता है, कैलिफोर्निया से आता है, हमारा जो कैलिफोर्निया स्टेट अमेरिका का, वहां से। और अमेरिका, पूरी अमेरिका में जो खाना पहुंचता है, साग सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह, उसमें आप समझ लो 75% फ्रूट्स पूरे अमेरिका का वो इसी में जाता है, कैलिफोर्निया से जाता है। और स्ट्रॉबेरीज की अगर हम बात करें तो 90% स्ट्रॉबेरीज पूरे अमेरिका में, 90% स्ट्रॉबेरीज कैलिफोर्निया से जाती है। अवाकाडो की हम बात करें, 90 से 95% अवाकाडो वो कैलिफोर्निया से जाता है। टमाटरों की बात करें, टमाटोज की 90% टमाटर वो कैलिफोर्निया से जाता है। दूध की सप्लाई 21%, चीज की सप्लाई 23%, 31% बटर सप्लाई ये यहाँ से होता है। और तो और मैं बताऊं, कैलिफोर्निया के अंदर जो हमारा फ्रेजनो एरिया है, जिसमें हमारे बहुत भाई रहते हैं, आप सारे इंडिया में बैठे भी सबको पता होगा भाई फ्रेजनो कौन सी जगह है, कहाँ है, क्योंकि हमारे भाई, हमारे बच्चे वो सारे कैलिफोर्निया के, मतलब मैक्सिमम बच्चे हमारे भाई वो फ्रेजनो एरिया में रहते हैं, जिसको सेंट्रल वैली भी बोलते हैं। कैलिफोर्निया का सेंट्रल वैली है जिस एरिया को हम बोलते हैं। तो वो मैं कहता हूँ ये दुनिया का मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द अर्थ है। धरती पे सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला जो एरिया है वो हमारा फ्रेजनो एरिया है पूरी दुनिया का।
ना कि सिर्फ अकेला कैलिफोर्निया में, पूरे अमेरिका में, पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अगर एग्रीकल्चर पैदावार, जमीनी पैदावार अगर कहीं होती पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा वो सेंट्रल वैली, फ्रेजनो कैलिफोर्निया या बेकर्सफील्ड एरिया हमारा जो है, उस एरिया की सबसे ज्यादा है। तो आप ये समझ लो कि पूरे अमेरिका में 50% से ज्यादा फ्रूट्स और सब्जियों की सप्लाई हमारे कैलिफोर्निया से होती है। इसका बजट मैंने आपको बता दिया, इसलिए इसको इकोनॉमिक पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है कि इकोनॉमिक पावर हाउस है। और जो कि पूरी अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसका 14% हिस्सा, पूरी इकोनॉमी का, अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का 14% हिस्सा अकेला कैलिफोर्निया दे रहा है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी ताकत है कैलिफोर्निया। एक बात के लिए और मैं आपको बता दूं, जबरदस्त चीजें हैं कैलिफोर्निया। जैसे अपने सैन फ्रांसिस्को एरिया है हमारा, सिलिकॉन वैली, पूरी दुनिया जानती है सिलिकॉन वैली को। सिलिकॉन वैली, या जो साथ साथ एरिया देख रहे हो ना, ये कम से कम भी यहाँ पे 2.5 लाख किले जमीन है जो खाली पड़ी है, और इसमें लोग आके अपनी भाई स्पोर्ट्स वगैरह भी करते हैं, ओपन में जाके भाई टेंट लगा के रातों को जंगलों में रहना, इस तरह की चीजें करते रहते हैं। तो कैलिफोर्निया में ही आके लोग क्यों रहते हैं, उसका रीजन एक ये भी, तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बेस्ट जगह है, बिजनेस के लिए बेस्ट जगह है, और दूसरा टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है पूरी दुनिया में। वो हमारी सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया जिसको हम कहते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज हैं। और मैं कहता हूँ फर्स्ट 100 फॉर्च्यून कंपनीज, दुनिया की पहली 100 बड़ी कंपनियों के कम से कम 8 कंपनियों के हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में है। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट 500, पहली 500 फॉर्च्यून कंपनीज की मैं बात करूं, तो उनमें से 57 बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है। तो दोस्तों, इतनी बड़ी इकोनॉमी जहां पे क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, हर अलग अलग शहरों की अलग अलग खूबी, बॉलीवुड यहाँ, डिज्नीलैंड यहाँ, टेक कंपनियां यहाँ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, स्पेस सेंटर यहाँ है। और एग्रीकल्चर का मैं बता रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ा एग्रीकल्चर सेंटर वो हमारे कैलिफोर्निया के अंदर है, और पूरे अमेरिका का पेट पालने वाला वो किसान वो कैलिफोर्निया के अंदर है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि भाई कैलिफोर्निया इतना रिच क्यों है, जब पूरे अमेरिका का 14% हिस्सा इकोनॉमी का कैलिफोर्निया दे रहा है, जो कि पूरे अमेरिका की 50 स्टेटें हैं, 50 राज्यों में सबसे ज्यादा योगदान कैलिफोर्निया स्टेट का है। और इससे भी बड़ी बात ही मैं आपको बताऊं, अब आप देखोगे यहाँ की गरीबी के बारे में भी मैं बताऊं कि जो बीपीएल परिवार है यहाँ के, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, वो सिर्फ 13% हैं। जो होमलेस भी आगे, इसमें कुछ ऐसे लोग आगे जो काम नहीं करते हैं, भाई सरकार के खर्चों पे पड़ रहे हैं, वो 13% लोग हैं सिर्फ। और जो बेरोजगारी का आलम है वो 5.3% ही बेरोजगारी है यहाँ पे। बाकी सारे लोग अपना काम धंधा करने वाले उस तरह के लोग हैं। तो ये चीजें अगर देख के आदमी विचार करे कि भाई 5% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मेरे को लगता है वो 5% भी अपनी मर्जी से बेरोजगार होंगे, नहीं तो ऐसी कोई बात लगती नहीं है। दूसरा, जो कल्चरली रिच है ना ये देश, ये कैलिफोर्निया में इसलिए भी लोग आके पसंद करते हैं। एक तो यहाँ की जो ऋतुएं हैं, यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ की जो वातावरण है, अब देखिए कितना सुंदर आसमान है, कितनी खुली ठंडी हवा चल रही है बाहर, और साफ सुथरा आसमान है। यहाँ पे भारत की तरह 4 ऋतुएं हैं, सर्दी गर्मी सब कुछ है यहाँ ना। यहाँ वैसा कि भाई बर्फ पड़ती रहती है 2-4 महीने तो जीवन अस्त व्यस्त है, जैसे कनाडा में, न्यूयॉर्क साइड में होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये साथ साथ देखते रहो कितने सुंदर घर बनाए हुए पहाड़ों के ऊपर। तो मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें भी होती हैं, बर्फ की अगर किसी को जरूरत हो तो वो स्नोफॉल भी होती है कैलिफोर्निया में पहाड़ों पे। और किसी को समुद्र में जाना है तो समुद्र का भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एलए में और सैन डिएगो की जो
बीचेस हैं वो बहुत सुंदर यहाँ की बीचेस हैं, तो वो आप देख सकते हो। और साथ में जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो बहुत दुनिया के सबसे बड़े, जैसे सैन फ्रांसिस्को बहुत सुंदर है। दुनिया में मेरे ख्याल 20 करोड़ से ज्यादा सैलानी हर साल यहाँ घूमने फिरने आते हैं। तो यहाँ का जो टोटल एनवायरनमेंट है वो लोगों को सूट करता है। यहाँ का रहना सहना, इतनी तरह के लोग यहाँ रहते हैं भाई, हर किसी का आप अगर देखोगे तो उसमें भारतीय भी मिलेंगे, चाइनीज भी मिल जाएंगे आपको भाई। जितने देशों के आप नाम लो, हर देश के लोगों का यहाँ व्यापार मिलेगा, हर देशों के लोग यहाँ रहते हैं, मैक्सिको के लोग भी रहते हैं। अब ये देखिए दूसरी तरफ से वो रोड जा रहा है, और ये जो पहाड़ियां जिनसे हम निकल रहे हैं ये 2.5 लाख किले हैं ये इकट्ठे। तो आप देख सकते हो पहाड़ियों को चीर के कैसे रोड बनाया हुआ, और बिल्कुल सीधा साधा रोड है। तो इसलिए लोग कैलिफोर्निया, जबकि महंगा है, सबसे ज्यादा टैक्स कैलिफोर्निया स्टेट देता है, और ये महंगा भी है यहाँ रहना, लेकिन फिर भी लोग कैलिफोर्निया को पसंद करते हैं। इसलिए पूरी दुनिया का ध्यान कैलिफोर्निया के ऊपर रहता है कि अमेरिका पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड पावर है, अमेरिका आने का शौक सबका होता है, और अमेरिका आने के बाद कैलिफोर्निया में रहना एक सपना होता है हर व्यक्ति का। मैं काश कैलिफोर्निया में रह सकूं, क्योंकि यहाँ की जो तरक्कियां हैं वो अलग तरह की हैं, ये आप देख सकते हो। और ट्रकिंग इंडस्ट्री 1 नंबर पे। एग्रीकल्चर का मैंने आपको बता ही दिया कि एग्रीकल्चर में कैलिफोर्निया में, वो भी फ्रेस्नो एरिया, जिसमें आप कह लो कि पूरी दुनिया का सेंट्रल वैली सबसे ज्यादा किसान के तौर पे या एग्रीकल्चर के मामले में, जमींदारा के मामले में नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला एरिया कैलिफोर्निया में सेंट्रल वैली, हमारा जो फ्रेस्नो एरिया वो है। और बाकी पैदावार मैंने आप लोगों को बताई। ये कारण है कि लोग यहाँ रहते हैं, और एक बिल्कुल जैसे हमारा एक नारा वासुदेव कुटुंबकम का, सब जो लोग मिलजुल के रहने का जो लोगों का सपना है वो है। आपके पड़ोसी अड़ोसी सब मिलकर रहते हैं, बहुत भाईचारा है, कोई नफरत इस तरह की नहीं है जैसे कई स्टेट्स होते हैं उसमें कि भाई किसी दूसरे को देख के राजी नहीं। कईयों में रेसिज्म बहुत होता है कि भाई गोरे काले का भेदभाव, ये कैलिफोर्निया में नहीं है। कैलिफोर्निया तो हमारा बिल्कुल अपने जैसा ही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ नया आता है तो कैलिफोर्निया उसको गले लगाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, मतलब कि इसकी खूबसूरती भी, और ये कारण मैंने बताया आपको कि कैलिफोर्निया क्यों पसंद है लोगों को, क्यों इसको गोल्डन स्टेट कहा जाता है, क्यों इसकी इतनी वैल्यू है। ये देखिए आप पहाड़ भी देख लो साथ साथ, और ट्रैफिक, और ये बड़े बड़े ट्रक ये हमारे भाई चला रहे हैं इन ट्रकों को। तो ये है अब लोगों का रहना सहना, ये हर तरह के लोग, गरीब अमीर मिडिल क्लास फैमिलीज। ये देखो जैसे ये इसने बांध के जा रहा है, ये घर है बेसिकली, और इस गाड़ी के पीछे बांध के जा रहा है ताकि आगे जाके कहीं भी रुके और वहां पे अपना रात को इसी में सो जाएगा, इसकी फैमिली होगी साथ में। तो दोस्तों इसलिए ये कैलिफोर्निया को कैलिफोर्निया गोल्डन स्टेट कहा जाता है, ताकि लोग इसमें काम की अपॉर्चुनिटी बहुत, यहाँ तक जहाज तक यहाँ बनते हैं, जहाजों के पुर्जे बनना, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये चीजें, मशीनें बनना, सारी चीजों में नंबर 1 पे है। इसलिए लोग कैलिफोर्निया आना पसंद करते हैं। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को बतानी जरूरी थी, क्योंकि बहुत बार लोग पूछते भी अमेरिका में ऐसा क्या है यार, क्यों यहाँ जो लोग जाते हैं, और अमेरिका में भी कैलिफोर्निया में ही क्यों जाते हैं, और कैलिफोर्निया में भी हमारे भाई फ्रेस्नो एरिया को ही क्यों पसंद करते हैं। अब पता लग गया होगा आपको भाई फ्रेस्नो की ताकत क्या है और कैलिफोर्निया की ताकत क्या है, क्योंकि कैलिफोर्निया इज द किंग है। कैलिफोर्निया अमेरिका में सबसे अमीर स्टेट है। तो ये समझ लो जब इतनी दूर आ ही गए तो भाई फिर कैलिफोर्निया में क्यों ना रहे। महंगा जरूर है, लेकिन फिर भी एक इसका एक अपना स्टाइल है, एक अपनी इसका एक अलग रुतबा है भाई, क्योंकि खेती के लिहाज से। और खेती की भी सुन लो, हमारे कई भारतीयों ने यहाँ पे झंडे गाड़ रखे हैं, लाखों किले जमीन है उनके पास, हजारों में लाखों में, और बहुत बड़े हमारे लिए शान की बात है बहुत ही।